4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसकी डिटेल में बात कर चुके हैं, आज हम इसकी बात नहीं करने। क्या यहाँ बैठे सभी बच्चों को आता है करना? क्या करना है इसमें? आयुषी बताएगी, थोड़ा लाउड बोलना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई कर दी, फिर ओवरऑल क्या देखना हमें इसमें? देखना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। कोई क्वाड्रेटिक कब होती है? हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 होती है ना, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे हम भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन पढ़ेंगे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जितनी भी ये प्रॉब्लम है भाई, क्या हो रहा है? सुन लो मेरी बात। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहे जितनी भी सिचुएशन अब हम ये 2 क्वेश्चन में पढ़ेंगे, 4 है, चारों को आपको रिप्रेजेंट करना इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर नहीं निकालना, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ हमें क्या फॉर्म करनी है? जितना बुक बोलेगी इतना करेंगे, अब उससे एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। बुक जो बोल रही है ऐसे ही पेपर में जब जो क्वेश्चन में जो लिख रहा है करना वही है डिट्टो। उससे ज्यादा किया तो भी आपको लिए कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, और उससे कम किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको अब जब मैं दोबारा से कराने लगा हूं, मैं पहले कॉन्सेप्ट ही कराता हूँ, उसके सारे कॉन्सेप्ट हो गए, सिर्फ अब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। अब देखना है एक एक क्वेश्चन कर देंगे, अब कुछ भी नहीं छूटेगा। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में पढ़ता हूँ। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस 5 to 8 मीटर स्क्वायर। कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है? 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। यहां बना दो एक रेक्टेंगल, थोड़ा सा डायग्राम बना के करोगे तो अच्छा रहेगा। इसका जो एरिया है वो क्या दिया हुआ है? एरिया क्या दिया हुआ है भाई? एरिया दिया हुआ है 528 बाई 28 मीटर स्क्वायर। ठीक, पहली लाइन से यही पता चला। अगर ऐसा लिख दिया तो पढ़ने की जरूरत नहीं, यही पता चल रहा मैं एरिया दिया हुआ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, कह रहा है कि लेंथ जो है वो मीटर में इज 1 more than twice its breadth। We need to find the length and the breadth of the plot। अब क्वेश्चन ये है कि क्या लेट करें? क्या लेट करें? लेंथ और ब्रेथ। ये बात थी एलिमिनेशन, यानी जब लीनियर पेयर पढ़ रहे थे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, आपने यही सोच के कहा ना जो निकालना वही लेट करना, बिल्कुल ऐसा ही करना हमें। लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज आपको समझ लेना। सिर्फ इधर देखो, एक तरफ हमें क्या लेट करना है? हमें लेट सोच समझ के करना, क्योंकि जब हम फर्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे वहां ये इक्वेशन थी। अब जो पढ़ रहे हैं यहां इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ये लीनियर पेयर है। इसमें ध्यान से देखो, यो भी एक्स ही है, यो भी एक्स स्क्वायर एक्स है, वेरिएबल 8 है, ये तीनों क्या है? एबीसी कांस्टेंट है। यहाँ वेरिएबल 2 थे तो एक को हम एक्स लेट कर लेते थे और एक को यहाँ समस्या हो सकती है। हालांकि 2 लेट करके भी कन्वर्ट हमें एक में करना पड़ेगा। हम तो मैं 2 लेट करूंगा ही नहीं, मैं एक को बेस बनाऊंगा, उसके बिहार पे दूसरे को बनाऊंगा। समझ गए? एक को बेस बनाऊंगा। अब मुझे ये बताओ, जो डाटा दिया हुआ है, जो डाटा इसमें दिया हुआ है, एरिया रेडियस इससे कोई मतलब नहीं। यहां से द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than its breadth। लेंथ के बारे में क्या रहा है? लेंथ को किससे अटैच कर रहा है? ब्रेथ से। ब्रेथ से क्या कह रहा है कि ब्रेथ से लेंथ इतनी ज्यादा इतनी कम है। तो हमेशा क्वेश्चन ये करना किससे, कौन है उसका, उससे मतलब नहीं है, यानी जो भी है वो किससे है। हमेशा हर क्वेश्चन में ये जवाब ढूंढना आपको कि वो कौन है जिससे ये अटैच है। तो हमें समझ आ गया ये ब्रेथ से है, यानी इसका डीप कौन है? ब्रेथ।
ब्रेथ को x मानूंगा, लेंथ को ना मान लियो x, तो मैं किसे मानने जा रहा हूँ, द लेंथ ऑफ द क्लॉट इज 1 मोर देन इट देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेट द ब्रेथ इज, क्या मानो भाई, x और मीटर। इसने बोली स्पेशल ये बात, सो लिख दिया, अब दोबारा लेट नहीं लिखा, सो लेंथ इज, लेंथ, अब बताओ लेंथ, कह रहा है लेंथ जो है वो ब्रेथ से 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस से एक ज्यादा है, यानी 2 गुणे से एक ज्यादा है, इसका मतलब यही तो है, यानी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 टाइम करो, यानी 2x, ठीक, करेक्ट। इतनी भी नहीं है, इसमें भी एक और जोड़ो, एक ज्यादा है, 1 मोर देन, ये आगे मिलता है। बताओ इतना समझे क्या? अगर तुमने ये लाइन सीख ली इस चैप्टर में करनी, मैं कह रहा हूं एक तरीका ये भी है, मैं इसे y मानता, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखता, फिर इसे बनाता, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है और प्रोसीजर बड़ा हो जाता है। अगर ये लाइन आपने लिखनी सीख ली सो करके तो काम खत्म हो गया। अब आ जाओ, अब तो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन पढ़ना ही है। अब तो पढ़ लिया हमने, क्या किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन मत लिखना क्योंकि एक कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं। अब क्या लिखेंगे, क्या गिवन है, क्या गिवन है, कितना है, 5 to 8, यही है, एरिया का फॉर्मूला लगाओ, लेंथ इनटू 5 to 8, लेंथ इनटू कितना है, 5 to 8, लेंथ कितनी है, 2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी है, x इक्वल 5 to 8, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 5 to 8। देखो अब तो ये नहीं बताने की जरूरत यार ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, देखो सिखा चुका हूँ, अंदर छोटे छोटे स्टेप्स बता चुका हूँ पहले आपको। डिफरेंशिएट क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा है यार, उसे ना आगे बढ़ाया करो, आपको सही दिख रहा है, नहीं सही कैसे दिख रहा होगा, इसका कुछ रट रहा होगा, दिख रहा है, जिसकी हाइट कम है वो आगे ही बैठा करो। देखो तो क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन में लिखेंगे इसे, तो कितना हो गया, 5 to 8 बराबर, काम खत्म हो गया। इतना क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो पहले, आप रीड करो, 2 का फर्स्ट है, ये 2 का फर्स्ट था, 2 का सेकंड। अब देखो मैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले तो कॉन्जिक्यूटिव समझना पड़ेगा, क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव, जो काउंटिंग होती है वे कॉन्जिक्यूटिव होती है, 1 में 1 ऐड करो, 2 में 1 ऐड करो, 3 में 1 ऐड करो, 4, कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, है ना। पॉजिटिव इंटीजर बोल दिया तो यानी 1 2 3 4 5, यानी x प्लस 1 x प्लस 2 इस तरीके का होगा, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज दिस, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कह रहा है कि पॉजिटिव, तो हम ये इलेक्ट कर लेते हैं, इंटीजर पूछा ना आपने तो एक इलेक्ट करेंगे, लेकिन द पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव भी लिखना पड़ेगा, इंटीजर कितना, x, कितना भाई, कितना हो गया, x हो गया। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, 2 है ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज x प्लस 1, ठीक।
पहला तो x मान लिया और दूसरा क्या होगा x+1। कॉन्जिक्यूटिव से हम ये समझे कि जो एक भी नंबर है और जो उससे नेक्स्ट नंबर है उसमें 1 प्लस होगा, ये कॉन्जिक्यूटिव होती है। 1 2 3 4, इससे ये कैसे आया +1 करके, इससे ये कैसे आया +1 करके। उसने पॉजिटिव कहा इसलिए पॉजिटिव लिया हमने। अगर वो पॉजिटिव ना कहता तो कंफ्यूजन हो जाता क्वेश्चन में, ये हो सकता है -1 हो रहा हो। समझ रहे हो बात को? हो सकता है माइनस का कोई इंटीजर हो, इंटीजर तो माइनस में पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, इंटीजर तो पता है ना आपको। बस उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना, ये मान लिए दूसरी ही लाइन में है। अच्छा, इसमें ऐसा क्या था कि बेस किसे माने, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव है, किसी को भी मान लो। अगर पहला आपने x+1 मान लिया ना तो दूसरा आप x+2 मानना पड़ेगा, ये भी सही हो जाएगा। देखो ये कुछ भी है, सपोज ये 7 है तो ये 8 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये मैं x+1 मान लेता हूं सपोज, तो ये मुझे x+1 मानना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो हमने एक को बेस मान लिया फर्स्ट वाले को, उसे x, तो उससे नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा x+1। इतनी बात समझ में आई? अगर वो कह देता कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ऐसे घुमा देगा इंग्लिश में, सीबीएसई बोर्ड में ऐसे घुमा देगा थोड़ा सा, यूके में नहीं घुमाने का, यूके में यही चीजें छपे हैं। वो कह देगा दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और वो इवन है इंटीजर की जगह, तो पहला अगर x है तो दूसरा x+2 हो जाएगा। समझ गए बात को? अब क्वेश्चन कह रहा है, यहां लिखेंगे जो कह रहा है बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है बताना? प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना। इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रहा है 306। प्रोडक्ट का मतलब है फर्स्ट नंबर इंटू, मैं लिखता ही नहीं, मैं लिख देता हूं नंबर ही डायरेक्ट x+1 ब्रैकेट लगाएंगे 306। मोनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट है x² हो गया प्लस x हो गया, और ये कितना हो गया इक्वल क्या हो गया? बताओ। क्वेश्चन नंबर देख लो, क्योंकि कुछ है जिनका नहीं हुआ, मुझे पता था, ये करवाएंगे नेक्स्ट जरूर। Rohan's mother is 26 year older than him. चलो छोड़ो, अभी भी हम नोटिस नहीं करते। तब प्रोडक्ट, पहली लाइन से पता चला कि जो उसकी मम्मी जी है वो 26 साल बड़ी हैं, किससे? अपने बेटे से, यानी रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 year फ्रॉम नो विल बी 360। कह रहा है कि जो उनकी एज का प्रोडक्ट है अब से 3 साल बाद, अब से यानी प्रेजेंट इलेक्ट करना पड़ेगा, प्रेजेंट से 3 साल बाद। एज वाले में ये मैंने बता दिया आपको 3rd चैप्टर में ही कि प्रेजेंट एज ही हमेशा लेट होती है। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। क्या निकालना हमें? प्रेजेंट एज निकालनी है। तो क्या लेट करूं भाई? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। कितनी? x ईयर। ठीक भाई। उसकी मम्मी जी कितने की हैं? 26 साल बड़ी हैं उससे, तो लिख सकता हूं क्या? हिज मदर हो इज x+ ईयर। अच्छा 26 है क्या? ठीक, ये दो बात समझ में आई। एक गलती यहां ये हो सकती है, आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। उसने कहा अब नहीं चारा प्रोडक्ट, अब नहीं, अब का प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रेजेंट करें है, प्रेजेंट से 3 साल बाद का। द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 year फ्रॉम नो, यानी बाद का, तो यहां लिखना पड़ेगा 3 year फ्रॉम नो। रोहन एज कितनी हो जाएगी? x+, पता है ना कैसे आई? x+3। आज 15 के हो, 3 साल बाद कितने के हो जाओगे? तेज बोल से जल्दी बात। एंड हिज, सो हिज मदर एज कितनी? x+26 और +3।
तो कितनी होगी भाई ये x प्लस ईयर, बस इसका प्रोडक्ट डाल। अब क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहा क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल क्या दिया हुआ बताइए, सीरीज सिस्टम बताना, x प्लस और x प्लस दोनों को सीरीज, बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट आ गया, सिखा चुका हूं थर्ड चैप्टर में से। जो इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29 है प्लस 3 है प्लस इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा भाई 20 से 60 और 27, 60 और 20 87 हो रहा था 87। देखिए सही हो गया क्या जिसने किया, एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया भाई, लाइक टर्म है ना, आपस में बातें मत करो, कितना हो गया 32x प्लस 87 और माइनस बराबर 0 माइनस आ रहा है ना भाई इसमें, 32x माइनस कराना प्लस 10 में 7 गए 5 में 15 में से 8 गए 7 और 2 इक्वल 0। माइनस का आएगा, माइनस पे ज्यादा है भाई, पहले ही दिया था शायद, समझ गए।